यो व्हाट इज अप दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार मानवा एक्सप्लेनेशन में। आज हम ऐसी कहानी शुरू कर रहे हैं जिसका हीरो दुनिया बचाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने बिस्तर पर आराम फरमाना चाहता है। अगर आप भी सुबह उठने में आलस करते हैं तो ये कहानी आपको बहुत रिलेटेबल लगने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पार्ट 1। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही शांत, बादलों के बीच बसा हुआ एक खूबसूरत और पुराना महल जैसा एनवायरनमेंट दिखता है। चारों तरफ ऊंची पहाड़ियां और घने पेड़ हैं। एकदम सुकून वाली वाइब आ रही है। यहां हमारी मुलाकात होती है मास्टर मूसान से, जिन्हें लोग लिविंग बुद्धा कहते हैं। एक हिस्टोरियन उनके पास आता है और बताता है कि वो महान योद्धा वी येन हो की हिस्ट्री लिख रहा है। मास्टर मूसान बड़े गर्व और शांति से बताते हैं कि रेडियंट मार्शल सॉवरेन वी येन हो बहुत ही भले और ईमानदार इंसान थे, मानो बुद्धा ने खुद उन्हें धरती पर भेजा हो। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हिस्टोरियन उनसे येन हो की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके नॉर्मल व्यवहार के बारे में पूछता है। अचानक मास्टर का शांत चेहरा डर और गुस्से से कांपने लगता है। उनके माथे पर पसीना आ जाता है। एकदम से उनका पेशेंस टूट जाता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, भाड़ में जाए, मैं ये नहीं कर सकता। सोचो भाइयों, एक सन्यासी और शांत आदमी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मतलब येन हो ने पास्ट में क्या ही भयंकर कांड किए होंगे। हिस्टोरियन बेचारा हैरान रह जाता है। फिर वो जाता है हुबई पैंग क्लैन के सुप्रीम एल्डर पैंग दोबुक के पास। वहां का नजारा तो और भी भयंकर था। येन हो का नाम सुनते ही एल्डर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वो हिस्टोरियन पर चिल्लाते हैं कि तुम जैसे घटिया इंसान यहां आए ही क्यों, और अपने नौकरों को ऑर्डर देते हैं कि पूरे रास्ते में एक बोरी नमक छिड़क दो ताकि ये जगह साफ हो सके, जैसे किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया हो। आखिर लोग इस महान योद्धा के बारे में बात करने से इतना डरते और चिढ़ते क्यों हैं? इस राज को जानने के लिए कहानी हमें सीधा 100 साल पीछे ले जाती है। हम आते हैं ग्वांगडोंग के वी क्लैन में। शाम का वक्त है। खिड़की से गोल्डन सूरज की किरणें अंदर आ रही हैं। एकदम एस्थेटिक और रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट है। और इस खूबसूरत कमरे में हमारा 12 साल का हीरो वी येन हो एक मोटे से कंबल में किसी कीड़े की तरह लिपटकर आराम से सो रहा है। वो अपने दिमाग में एक बहुत ही डीप और मोटिवेशनल बात सोच रहा है। वो सोचता है कि उसे दुनिया का सबसे ताकतवर वॉरियर बनना है और सबसे ऊपर पहुंचने का एक ही रास्ता है, लगातार मेहनत। पर दोस्तों, जोक तो ये है कि ये महान विचार वो पिछले 4 दिनों से सिर्फ बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा है। उसका लॉजिक है कि आज तो लेट हो गया है, इसलिए मैं आज रात आराम से सोऊंगा और कल से पक्का ट्रेनिंग शुरू करूंगा। ये तो वही बात हो गई ना, कल से पक्का जिम जाऊंगा। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है और उसके पिता वी जेंग हान, जो कि क्लैन के पेट्रियार्क हैं,